तो बलिया में सपा को एक और बड़ा झटका लगा है। सपा नेता राम इकबाल छोड़ सकते हैं पार्टी। राम इकबाल ने अमित शाह से मुलाकात की है और देर रात वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात हुई है। कल बीजेपी में कर सकते हैं घर वापसी। राम इकबाल सिंह 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए थे, तो राम इकबाल की घर वापसी हो सकती है, बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। कल अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो एक तरफ नारद राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं। उन्होंने भी ओम प्रकाश राजभर गृह मंत्री से मुलाकात की थी और एक और झटका माना जा रहा है, बलिया से लग सकता है। इकबाल जो है वो भी सपा छोड़ सकते हैं और अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी चर्चाएं भी जोरों पर चल रही हैं। देर रात वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और कल बीजेपी में कर सकते हैं घर वापसी, क्योंकि आपको बता दें कि राम इकबाल सिंह 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए थे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, एक तरफ नारद राय की मुलाकात गृह मंत्री के साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ और राम इकबाल की मुलाकात, इसके क्या मायने निकाले जाएं? माने कि जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं दोनों ही नेता? बिल्कुल, देखिए 29 मई को दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और सबसे खास बात बताऊं कि चुनाव से ठीक पहले 1 तारीख को बलिया में चुनाव हो और ऐसी स्थिति में दोनों बड़े नेता, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं पूर्वांचल के, और इन दोनों बड़े नेताओं के बगावती सुर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पूर्वांचल में। ठीक है तुषार, वापस आएंगे आपके पास। और बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, अब तो एक फेज का चुनाव रह गया और ऐसे में अभी भी आप लोगों को इंतजार है कि टूट कर लोग आपके घर में आए। राम इकबाल की खबर मिल रही है और नारद राय भी बताया जा रहा है कि जल्दी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देखिए, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, अपने से जो लोग आना चाह रहे हैं। हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। दूसरा, लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश विकास कर रहा है। नारद राय जी बड़े प्रभावशाली नेता है। बलिया के कल वो माननीय अमित शाह जी से काशी में ही मिले और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, हमारा परिवार बड़ा होगा। अब जो दलों के लोग हैं अपने में समीक्षा करें, क्या बात है, क्या कारण है कि लोग दल छोड़ के जा रहे हैं, ये समीक्षा करने का कांग्रेस और सपा करे। हम तो ये देख रहे हैं कि हम विकास नहीं अशोक जी नारद राय जी कह रहे हैं कि भाई उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, तो क्या बीजेपी में सम्मान देंगे क्या आप लोग? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में वो आ गए हैं, उनका स्वागत है। परिवार बड़ा हो रहा है, वे निश्चय रहे हैं, प्रभावशाली नेता है। कहीं न कहीं चुनाव के बाद उनकी व्यवस्था होगी। अशोक जी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग जोड़ तोड़ में बहुत ज्यादा माहिर हैं और आप समाज को बांटने का काम करते हैं। जैसे जोड़ तोड़ होता है, जैसे सिटिंग एमएलए हो, सिटिंग एमपी हो, हम तो वो लोग हैं जो एक एमपी से अटल जी बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बनी, लेकिन हम सांसदों को नहीं खरीदी। हम लोग के ऊपर अनादर प्रभाव लोग कर रहे हैं। लोग समीक्षा करें क्या कारण है कि लोग दूसरे पार्टी के लोग महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में। अशोक पांडे जी, क्योंकि अब आखिरी फेज का जो चुनाव है वो पूर्वांचल की सीटों पर होना है, ऐसे में कितनी मजबूती के साथ बीजेपी की तैयारी? हाँ जी, देखिए, अब पूर्वांचल में अब अंतिम चरण का चुनाव है। हर चरण में हम 400 की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्वांचल में निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, ये लोग एक कार्यकर्ता की भांति काम कर रहे हैं। नड्डा जी, तो निश्चित तौर पे 400 पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक जी, लेकिन ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री जी की तारीफ करी गई है, गृह मंत्री जी की तारीफ करी गई है, मुलायम सिंह यादव को याद किया है। नारद राय बताना चाह रहे हैं कि तब की समाजवादी पार्टी और अब की में अंतर है। देखिए, अखिलेश यादव जी के साथ जो टीम है, उन लोगों ने मुलायम सिंह यादव के साथ के लोगों को लगभग बाहर कर दिया, चाहे अभय सिंह हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा जी हो और चाहे नारद राय जी है। मुलायम सिंह जी के साथ के लोगों को, यहाँ तक कि इनकी टीम ने इनके चाचा शिवपाल जी को भी अलग दल बनवा दिया था। और अखिलेश जी समीक्षा करने की क्या कारण है कि उनके पुराने फाउंडर लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है अशोक जी, आप बने रहेगा। समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ फखरुल साहब जुड़ गए हैं। फखरुल साहब, ये क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में? बलिया में तो लगातार हम बगावत देख रहे हैं, नारद राय जी नाराज दिख रहे हैं, राम इकबाल जी भी नाराज दिख रहे हैं, कह रहे हैं अपमानित कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जब टिकट बंटवारा होता है तो किसी एक को टिकट दिया जा सकता है, 10 लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये पार्टी नेतृत्व का फैसला था। पार्टी ने संगठन से बात करके वहां पे टिकट घोषित किया था।
तो अब जिनको टिकट नहीं मिला है, अगर उनको लगता है कि वो भारत समाजवादी पार्टी से अलग जाके वो कहीं अपनी पहचान बना सकते हैं या सम्मान पा सकते हैं, तो वो जाए। समाजवादी पार्टी अपने संगठन के दम पे है, संगठन की ताकत के दम पे है, और लगातार समाजवादी पार्टी अपने संगठन के दम पे ही आगे बढ़ रही है। किसी के आने और जाने से समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फखरुल साहब, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर यूपी की सीटों पर फोकस करना है, यूपी जीतना है, तो उसके लिए पूर्वांचल से होकर गुजरना होगा। तो आपको नहीं लगता कि उनके जाने से पूर्वांचल की सीटें कमजोर होंगी? देखिए, नारद राय अभी कुछ समय पहले फिर से वापस समाजवादी पार्टी में आए थे, फिर पहले भी वो बीच में अपनी दूसरे जगह जा चुके थे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हमेशा जो भी संगठन होता है, पार्टी होती है, वो अपने नेताओं के दम पे नहीं होती, अपने संगठन के दम पे होती है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे होती है। तो समाजवादी पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता है, जिनके दम पे समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव लड़ रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। अगर किसी को लग रहा है कि टिकट उनको मिलना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अगर किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो वहां भी उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो सम्मान उनको दिया था, वो सम्मान भाजपा में नहीं मिलने जा रहा है, तो वो गए हैं। अशोक पांडे जी वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ सम्मान नहीं मिला तो वहां सम्मान नहीं दे पाएंगे आप लोग। फखरुल साहब कह रहे हैं। नीरज शेखर जी जो बलिया के भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो भी पहले सपा में थे, चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, उनकी घोर उपेक्षा हुई, तब वो आज भारतीय जनता पार्टी में आए। और कहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, भाजपा ने उनको एमपी का टिकट दिया, राज्यसभा भेजा, अब एमपी का चुनाव लड़ा रहे हैं। ये लोग नलगढ़ प्रलाप करते हैं, ये अपनी। ठीक है फखरुल साहब, लेकिन अभी नारद राय साहब को हम सुन रहे थे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव जी अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन बलिया नहीं पहुंचे हैं वो अभी तक प्रचार करने के लिए। ये बताइए, बलिया का चुनाव कौन से चरण में है? आखिरी चरण में चुनाव है ना, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में प्रचार करने थोड़े चले जाएंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं। ठीक है फखरुल साहब, आएंगे आपके पास। और यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद जी भी हमारे से जुड़ गए। दानिश जी, आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं क्या? राम इकबाल के आने की चर्चाएं चल रही है, नारद राय जी की भी चर्चा है। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बलिया को, पूर्वांचल को, उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है, और इस सोच के साथ जो भी हमारे साथ आएगा सबका स्वागत है। हमारा बलिया और हमारा उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। आज जिस तरीके से मोदी जी 80 की 80 सीटों के पे जो जनता ने उन पर विश्वास जताया है, और खासतौर पर बलिया की बात की जाए तो बलिया में हम ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन पहले उन्होंने बलिया और घोसी सलेमपुर की संयुक्त रैली में बताया भी कि मोदी जी का बलिया से विशेष रिश्ता है। योगी जी भी बीते 2 सालों में लगभग आधा दर्जन से अधिक बार बलिया आ चुके हैं, बलिया के विकास को सुनिश्चित किया है। तो निश्चय ही हम सब बलिया का विकास चाहते हैं, प्रदेश का विकास चाहते हैं, और हम सब चाहते हैं कि हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े, और इस विकास की यात्रा में जो भी सहभागी बने उन सबका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलिया में बगावत नजर आ रही है, हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी और गृह मंत्री की तारीफ की है, नारद राय ने मुलाकात भी हुई है, बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। और उधर खबर मिल रही है कि राम इकबाल भी जल्द घर वापसी कर सकते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और अब माना जा रहा है कि दोबारा से बीजेपी का रुख कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव भी लगातार बने हुए। तुषार, ये माने कि समाजवादी पार्टी के लिए एक झटके के तौर पर इसे माने इलेक्शन से पहले, और बीजेपी के लिए मजबूती? निश्चित तौर पे देखिए, पहले जो लड़ाई थी वो काफ़ी टफ लड़ाई थी दोनों ही पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो नेता थे वो कद्दावर नेता थे। और बलिया के अगर जातीय समीकरण भी समझिए तो ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है बलिया। ऐसे में अब नारद राय का जाना और राम इकबाल सिंह का भारतीय जनता पार्टी में जाना कहीं ना कहीं बड़ा डेंट पहुंचेगा समाजवादी पार्टी को, और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नारद राय भी एक बड़े कद्दावर नेता रहे, पुराने नेता रहे हैं, और 2 बार मिनिस्टर रहे। राम इकबाल सिंह भी विधायक
रह चुके हैं। अपनी ही जाति में अगर देखिए तो इन दोनों की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा कल जब नारद राय ने अपने घर पे मीटिंग की थी तो हजारों की तादाद में उनके समर्थक पहुंचे थे उस मीटिंग में, जिनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखिए तो बलिया में भूमिहार बिरादरी का भी अच्छा खासा वोट है, ओबीसी का भी अच्छा खासा वोट माना जाता है, सवर्ण बिरादरी का भी अच्छा खासा वोट माना जाता है। ऐसे में नारद राय और राम इकबाल सिंह के जाने से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक मजबूत स्थिति मिलेगी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए एक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पूर्वांचल में भी इन दोनों ही नेताओं का अच्छा खासा रसूख है, अच्छा खासा दबदबा है, अपने वोटर्स अच्छे खासे हैं, इनके लोग अच्छे खासे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा जो चुनाव है, लास्ट फेज का जो चुनाव है एक तारीख को जो 1 जून को होने वाला है, ऐसे में नारद राय और राम इकबाल सिंह का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूर्वांचल की ही राजनीति पे अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे से फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।